एक बार फिर से जो है रिकॉर्डिंग आ चुकी है। काफी सारे लोग बोल भी रहे थे वैसे कितने दिन से रिकॉर्डिंग नहीं डाली जा रही, क्या सारा जो आपका पिटारा था, एक जो पिटारा रखा हुआ है जिसके अंदर भर भर के रिकॉर्डिंग सेव की हुई है, वो रिकॉर्डिंग क्या सच में खत्म हो गई है? तो जी नहीं, खत्म नहीं हुई है। जैसे ही व्यूज डाउन होंगे रिकॉर्डिंग एक वन बाय वन जो है आती जाएंगी, लेकिन उन रिकॉर्डिंग्स में कहीं ना कहीं हमारी जो दीदी है ना वो खुद ही फंस रही हैं। एक बार फिर से अंशु की रिकॉर्डिंग लगाई है भाई, अंशु की रिकॉर्डिंग, क्योंकि अंशु को ये नहीं चाहती ये सोशल मीडिया पे रहे, इस लड़की को बदनाम करना चाहती है। सबसे पहले तो इन्होंने वो वाला कार्ड प्ले किया था कि लड़की को बैड टच किया है, लड़की को ऐसा किया है। ये जो इनकी रिकॉर्डिंग की बात है ना उसमें ये देवी खुद ही फंस रही है, और तभी शायद इन्होंने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, क्योंकि बहुत सारे हेट कमेंट्स आए थे जहां पे लोग बोल रहे थे कि तुम थोड़ा सा शर्म करो, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा, जिसको तुम बेटी बेटी कहती थी उसकी तक की तुमने जो है रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तुमने उस लड़की को जासूस बना रखा था। ये बात बिल्कुल सच है, जो उसके घर वालों ने बोला ना ब्रेन वॉश किया हुआ था, तो सच में इस औरत ने जो है उसका ब्रेन वॉश किया हुआ था। वो सारी चीजें इसको बताती थी, इवन ये कॉल कर करके उससे पूछती थी कि बताओ अब क्या बातें चल रही है घर में, क्या हो रहा है। तो यार मतलब कितनी ही तुम चतुर चालाक औरत हो यार। करते हैं अंशु के स्कूल की। अंशु जब यहाँ से गई गांव में तो सबको पता है कि वो सिटी में रहती थी, और सिटी में रहने के बाद जब एक बच्चा गांव में जाता है तो वहां के स्कूल आपने देखे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हाँ बहुत अच्छे स्कूल जो है वहां पर नहीं होते, होते हैं, लेकिन हर जगह का एक लेवल होता है। तो उस हिसाब का स्कूल जो है अंशु को वहां पर नहीं मिला, और उनके पेरेंट्स जो है फीस वगैरह सबमिट करवाए आए थे। अंशु यही चीजें उन्हें बता रही थी कि यहाँ पर जो है मैं इनको बोल रही थी कि मुझे अभी यहाँ स्कूल नहीं जाना है, मुझे या तो हॉस्टल डाल दो, लेकिन मेरे पेरेंट्स हॉस्टल भी नहीं डाल रहे हैं, और यहाँ पर हिंदी मीडियम है और मैं वहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। बात बताओ इसमें उस लड़की ने क्या गलत बोल दिया? क्या उसने ये बोला कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाना नहीं चाहते? क्या उसने ऐसा बोला कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? जी नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताई जो शायद उसको बोलना चाहिए था, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर स्कूल जो है हिंदी मीडियम में है और वो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी। ये जो दीदी जी हैं, दीदी जी का कहना है कि बताइए अपने बच्चे की ही पढ़ाई का ध्यान नहीं रख रहे ये लोग, तो कैसे हैं? अरे भाई उसने बोला ना, पेरेंट्स ने बोला है कि एक साल कैसे जैसे तैसे करके यहाँ पर निकाल ले, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। और वैसे भी उस लड़की की स्पॉइल करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस लड़की को जो है यहाँ से घर छोड़ के उस जगह जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर यही उसको बोल रही थी कि वापस चली जाओ शिवपुरी, है ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि वो लड़की को जो है मैं यहाँ से भेज के कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ? अंशु से ये बात हमेशा पूछती रहती है घर की, क्या चल रहा है बताओ अब। तो अंशु ने वहां पर एक लाइन बोली कि इन सबका शायद ऐसे है कि पापा बोल रहे थे कि अब जो हम जो तीनों है ना तो एक साथ रहेंगे। उस लड़की ने ये एक बार बोला, लेकिन ये जो है उसके पीछे ही पड़ गई उस लाइन को लेके। देखा मैंने बोला था ना इनका प्लान है, अंशु हमारे साथ क्या हो गया, मुझे तो अकेला फेंक दिया गया, मुझे तो ये कर दिया गया। जबकि वो बार बार बोल रही है कि नहीं ये मतलब नहीं है मेरा भाभी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि पापा ये बोल रहे थे कि मथुरा हम चले जाएंगे तेरी पढ़ाई के लिए, तेरी स्टडी के लिए जाएंगे, और एक घर में हम लोग नहीं रहेंगे, थोड़ा जो है डिस्टेंस बना के रहेंगे। मतलब एक इंसान जैसे एक कॉलोनी में रहता है, दूसरा इंसान वहां रहता है, ऐसा रहेंगे। और एक बात बताओ इनको दिक्कत क्या है कि अगर अंशु वहां पर दोबारा रहे, इनको क्या दिक्कत है? ये तो घर छोड़ के आ गई, इन्होंने तो लात मार दी उस घर को, सास ससुर को छोड़ दिया। जो हमेशा ये बोलती थी कि मैं ही तुम्हारे बेटे हूं, मैं ही तुम्हारा ये हूं, एक इस तरीके की इमेज जो है इन्होंने यहाँ पर बनाई थी अपनी, लेकिन वो इमेज सच में आज बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दी इन्होंने अपने हाथों से। उसी लड़की को जो है उसी के मुंह पे उसके पापा के लिए कितना गंदा बोला जा रहा है कि तेरे पापा पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। तो बहन तुम अपने गुस्से को जो है कंट्रोल में रखो, ठीक है? तुम्हारे गुस्से के कारण जो है इतना ज्यादा रायता तुमने आज यहाँ फैला दिया है, जो कि शायद अब समेटना भी मुश्किल है। तब भी जो है इनके सास ससुर शायद जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो गया तो इंसान को आना पड़ता है, तभी वो लोग बेचारे यहाँ पर आए और अपनी बात रखी। अभी भी उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि भाई मैं, मेरे घर की वो बहू है, अगर मैं उसकी इज्जत उछालूंगा ना तो मेरे घर की भी इज्जत उछलेंगी, और कहीं ना कहीं मेरा खून उनके पास है। लेकिन ये अपने रिकॉर्डिंग में ये बोल रही थी जब मैं वहां से आई तो उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था, एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं बुलाया। मुझे तो हमेशा से इनका घर में एक रुतबा ऐसा रहा है कि बार बार मैं नाराज हो जाऊं, मुझे आके मनाओ। और ये चीजें जो है इनके सास ससुर शायद करते भी होंगे कि जैसे ये नाराज होती होंगी। पड़ोसी ने वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग से इनका यही काम रहा है कि नाराज हो जाना, फिर इनके ससुर मना के लाते थे। और इन्होंने अपनी खुद के मुंह से भी बोला है कि पहले तो पापा जो है मुझे मनाते थे, कोई बात होती थी, लेकिन अब पापा ने मनाया ही नहीं। तो भाई तुम इतने टाइम से यही सब ड्रामे करती रहोगी तो एक इंसान तो यही बोलेगा ना
कि जा बेटा, अगर तुझे कहीं जाना है, कहीं तुझे अच्छे से अगर यहाँ से अच्छा तेरे को अगर एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर तेरे को अच्छी चीजें वहां मिल रही है तो भाई तुम चले जाओ। और तुम अपनी मर्जी से वहां से आई, किसी ने तुम्हें धक्के मार के नहीं निकाला। कहते हैं ना कि घर से आने का प्लान यही था अंशु के साथ, जो यही बात हो रही थी कि अंशु अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे रहेंगे, हमारा तो ये चीज खराब हो गई। ये लोग तो पहले से ही ऐसा सोच के बैठे थे। तो इनका जो दिमाग है ना, वो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने समझा इनको, कि इनको बहुत ज्यादा एक तो शक करने की आदत है किसी इंसान के ऊपर। और अगर कोई इंसान इनकी नजरों में अगर बन गया विलन, तो भाई वो विलन ही है, फिर वो इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। अब सामने वाली अंशु बार बार उस वीडियो में बोल रही है कि नहीं भाभी, स्टडी की बातों को लेके क्लियर कर रही है। और इवन बात रही शादी की, ये उसके ऊपर प्रेशर बना रही है कि तेरे माँ बाप जो है ऐसा करेंगे, तेरे को 12th करा के, ग्रेजुएशन करा के तेरी शादी कर देंगे, खत्म। लेकिन तू सोच ना, तो तेरी जो ग्रेजुएशन है हो जाएगी तो फिर वो मथुरा क्यों रहेंगे, 3 साल के लिए थोड़ी ना मथुरा आएंगे। तो ये अपना दिमाग खुद ही चलाती रहती है एक्चुअली, जिसको बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग। ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हैं, आगे से आगे चीजों को जो है सोचती रहती हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर सामने कोई मतलब पॉजिटिव चीज भी चल रही है, अगर पॉजिटिविटी है, तो उस चीज को भी जो है ये नेगेटिविटी में लेके जाती हैं। वहीं पे अंशु ने बोला था कि नहीं, मेरी शादी वो लोग अभी नहीं करेंगे। सामने से जो इनके घर में जो दीदी का नाम लिया, रितु दीदी, खुशी दीदी, उन्होंने भी बोला, मेरे पापा से पूछा तो मेरे पापा ने बोल दिया कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना हमारी लड़की को पढ़ना है पढ़े, जब वो बोलेगी तब शादी होगी। ये उसके ऊपर जो है ना बार बार प्रेशर बनाई जा रही, बार बार प्रेशर बनाई जा रही। उसको एक जासूस बना के रखा हुआ था। और अब वो लड़की इतनी छोटी नहीं है कि भाई वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। तुमने जितना उसको बहलाना फुसलाना था वो फुसला लिया। शायद वो जब तुमसे अलग हुई है, उसको चीजें समझ आने लगी, जब डॉट्स सारे वो कनेक्ट करने लगी, तब उसको समझ आया कि यार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। और अपने पेरेंट्स के खिलाफ जो लड़की सुन रही है, सोचो उसका ब्रेन वॉश नहीं होगा तो क्या होगा। बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ किसी के मुंह से सुन सकते हैं। भाई मेरे पेरेंट्स के खिलाफ अगर कोई बोले ना, मैं शायद जाके सामने से मुंह तोड़ाऊं। ये तो अंशु थी जो इतनी चीजें सुन रही थी कि उसके पापा को जो है भरे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके क्या क्या नहीं बोला, और वो लड़की चुपचाप सुनती रही। फिर भी ये बोलती हैं कि अंशु बहुत सपोली है, अंशु ने मेरा घर खा लिया, अंशु ने मेरा द रोड चैनल खा लिया। अब देखिए, द रोड चैनल की सच्चाई भी शायद बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगी। ये हमेशा से इनका एक पैटर्न रहा है, कोई भी चीजें बोलती हैं तो उस चीज को ये सोचती नहीं है, और हमेशा से स्टेटमेंट चेंज होती है। स्टेटमेंट पता है इंसान की कब चेंज होती है? स्टेटमेंट चेंज होती है जब एक इंसान झूठ बोलता है। जब हम कोई झूठ बोलते हैं ना, तो हमें बार बार जो है उसको सोचना पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था। इसीलिए ये अपनी ही चीजों में फंस जाती है। और आज की जो रिकॉर्डिंग लगाई है ना हमारी दीदी ने, सच में मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों की आंखों से पट्टी उतर गई है। लेकिन इस बात का जवाब भी दिए आके कि भाई वो वाली वीडियो इन्होंने क्यों डिलीट करी, ऐसा क्या रीजन था कि भाई रिकॉर्डिंग डालने के बाद डिलीट कर दी। बात इनकी रिकॉर्डिंग करने की, तो सोचिए जो अपने पति, फर्स्ट पति, उस टाइम से जो रिकॉर्डिंग करती आ रही है, उसके पास ना जाने कितनी ही रिकॉर्डिंग होगी कि अगर किसी को बदनाम करना चाहे ना, तो चुटकियों में बदनाम कर सकती है। सोशल मीडिया से भी काफी सारे लोग शायद हो सकते हैं इनके साथ अटैच होंगे, और अगर कोई अटैच होगा तो भाई मैं कह रही हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग इनके पास होगी। जो है किसी ने इनको रिकॉर्डिंग देवी का नाम नहीं दिया है, रिकॉर्डिंग देवी का नाम ही इसीलिए दिया है कि भैया जब भी कुछ मतलब निकालना है तो अपना वो एक जादू का पिटारा खोलती है, रिकॉर्डिंग का पिटारा वहां से ढूंढती है, कौन सी रिकॉर्डिंग में लेके आऊं, कौन सी लगानी है भाई, कौन सी रिकॉर्डिंग काम करके जाएगी अभी जो ससुराल वाले अच्छे से बदनाम होंगे, जो जाके जो है मेरे ससुराल वालों को हिट देंगे। तब ये वहां से जो है ना उस पिटारे में से रिकॉर्डिंग निकालती हैं और लगा देती हैं। लेकिन आज तो सच में भाई शौक हो गए कि वो जो है इन्होंने वीडियो ही प्राइवेट कर दी। अब नहीं पता कि किस वजह से करी है। अगर आपको पता हो तो मुझे भी कमेंट करके बता देना, और आप लोगों का इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।